उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कुछ ऐसी हलचल है कि पहले अयोध्या से सटी मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख नहीं आई। वजह का पता खुद बीजेपी के नेताओं को ही पहले नहीं होता। चुनाव आयोग बताता है कि सीट पर 2022 के चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता की ही आपत्ति कोर्ट में पड़ी है, इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव टाला गया। फिर 9 सीट पर उपचुनाव की तारीख को 13 नवंबर से बढ़ाकर 20 नवंबर कर दिया जाता है। भारत में फिलहाल दो बड़े राज्यों में चुनाव हो रहा है। एक तो महाराष्ट्र है और दूसरे झारखंड है। लेकिन इसी के साथ उत्तर प्रदेश के जो 9 उपचुनाव हो रहे हैं, उसका महत्व इन दोनों चुनावों से कम नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उसका जो प्रभाव पड़ने वाला है, वो मैं समझता हूँ कि इन दोनों से अधिक है। अब डॉक्टर आनंद तिवारी इसके माहिर हैं, लेकिन आप लोग तो उनको समय देते ही नहीं। उनका समय आता है तो अपने प्रोग्राम का समय खत्म हो जाता है। तो इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश आज की तारीख में जो है वो प्रधानमंत्री की कर्म भूमि है। एक ज़माने में गुजरात हुआ करता था, लेकिन अब वो है। उत्तर प्रदेश में उनका एक उत्तराधिकारी का दावेदार है योगी आदित्यनाथ, और उसकी जो है वो अ, अमित शाह के साथ शीत युद्ध चल रहा है। ये सारे फैक्टर्स को अगर हम सामने रखें और पिछले लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा का जो बुरा हाल हुआ, उसको सामने रखें, तो ये 9 उपचुनाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए कि अगर इस बार योगी आदित्यनाथ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें नहीं जीत सके, तो अमित शाह जो है वो भाजपा की एक परंपरा है कि इन्होंने मनोहर लाल खट्टर को एंटी इनक्यूबेंसी कम करने के लिए हटा दिया, जो मोदी जी के बहुत करीबी थे। और विजय रूपाणी, जो जिनको कि खुद अमित शाह ने आनंदीबेन से लड़ाई करके उसको जो है वो मुख्यमंत्री बनाया था, उसको भी जो है गुजरात में पिछले चुनाव से पहले हटा दिया गया। तो भाजपा वाले जो है वो एंटी इनक्यूबेंसी का जब मामला आता है, तो वो अपना पराया भी नहीं देखते। और बहरहाल योगी आदित्यनाथ तो उनके अपने नहीं हैं, उनके पराए हैं। तो अमित शाह को एक बहुत ही सुनहरी मौका मिल जाएगा इनकी छुट्टी करने का। कि भाई ये लोकसभा में नहीं जीत सके, उपचुनाव में नहीं जीत सके, तो अब इनको जो है वो आराम दिया जाए और फिर इनकी जगह किसी और को लाया जाए। और इसका जो है वो दीर्घ परिणाम जो है वो पड़ने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर कुछ बातचीत हो। देखिए, आज की खबर ये है कि जो मतदान 13 तारीख को होने वाला था, उसको 20 तारीख को कर दिया गया। और उसके लिए जो कारण बताया गया वो ये है कि 15 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है। अरे भाई, वोट दे दीजिए आप 13 तारीख को और 15 तारीख को जाके कार्तिक पूर्णिमा का स्नान कर लीजिए। तो इसके लिए चुनाव को जो है वो आगे बढ़ाकर 20 को ले जाने की क्या ज़रूरत है? तो इस प्रश्न का जवाब यही है कि बीजेपी के अंदर जो है वो आत्मविश्वास अब भी नहीं है। उनको लगता है कि शायद 1 हफ्ता अगर हमको एक्स्ट्रा मिल जाए, अधिक मिल जाए, तो हम जो है वो अपनी स्थिति को थोड़ी मजबूत बना सकते हैं और कुछ ठीक-ठाक परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि बीजेपी को क्यों उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं है? क्यों वो इतना डर रहे हैं? देखिए, बीजेपी, ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ, मेरे ख़्याल में उसमें बीजेपी को सबसे बड़ा झटका अयोध्या में लगा। क्योंकि इन्होंने अयोध्या में मंदिर बनाया और फिर उसके सहारे पूरे भारत को जीतने की कोशिश की, लेकिन अयोध्या में अवधेश सिंह पासी ने इनको जो है वो हरा दिया। अब इनको इनके लिए एक मौका था कि अगर अवधेश सिंह की जो सीट खाली हुई है मिल्कीपुर की, अगर उसमें अपना बीजेपी का उम्मीदवार जिता देते, तो ये कह सकते थे कि साहब, हमने जो है वो वापस अपनी पोज़ीशन को मज़बूत कर लिया है, हम वापस आ गए। लेकिन आप ये देखिए कि इनको लगा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि इन्होंने वो सीट जीतने के लिए जो षड्यंत्र रचा था, वो षड्यंत्र फ्लॉप हो गया। इन्होंने ये किया कि एक दलित लड़की है, नाबालिग लड़की है, उसका जो है वो हुआ, उसको उसकी इज़्ज़त लूटी गई और वो जो है वो गर्भ ठहर गया। तो उसके मामले में इन्होंने समाजवादी पार्टी के एक लीडर को फँसा दिया, मोईद खान को। और ये चाहते थे कि मोईद खान के सहारे और मुसलमान और दलित और इसके सहारे पूरे राज्य में हंगामा करके ये 9 चुनाव जीते।
और फिर समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि भई उसी वक़्त ये कहा था कि वो उस लड़की के राजू खान नाम का एक जो उनके यहाँ काम करने वाला वर्कर है, उससे उसके ताल्लुकात थे उस लड़की के और इसको मोहित खान का उससे कोई संबंध नहीं है, उसको बिला वजह फँसाया जा रहा है, उनकी उम्र 71 साल। लेकिन बहरहाल मीडिया ने उसको खूब उछाला और बात आकर के टिक गई डीएनए टेस्ट पर। समाजवादी पार्टी ने कहा कि डीएनए टेस्ट कराइए, अगर मोहित खान जो है उसमें पकड़ा जाए, मोहित खान का डीएनए टेस्ट जो है वो अगर मैच हो जाए, तो उसको जो चाहे सज़ा दीजिए, लेकिन नहीं होता है तो उसको छोड़ दीजिए। अब डीएनए की रिपोर्ट आई तो वो उसमें मोहित खान का कोई संबंध नहीं हुआ, उसका संबंध जाके राजू खान से हो गया और जो आरोप मोहित खान के घर वाले लगा रहे थे, कि राजू खान से उस लड़की के अनैतिक संबंध थे और उसी की वजह से ये हुआ और राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए मोहित खान को जो है इसमें फँसाया गया, ये बात तकरीबन सिद्ध हो गई। तो मिल्कीपुर का इन्होंने चुनाव ही स्थगित कर दिया। बहाना ये है कि वो जो बाबा गोरखनाथ जो पुराने विधायक थे, उनका एक केस है 2022 का अवधेश पासी के खिलाफ। तो उसकी वजह से वो केस चूँकि पेंडिंग है इसलिए हम वहाँ चुनाव नहीं करा सकते। अरे भाई अब तो वो वहाँ के विधायक है ही नहीं। तो वो केस तो अपने आप खत्म हो गया। अगर वो उनके खिलाफ भी आ जाए, तब भी वो वहाँ के विधायक नहीं है। तो मसला ये है कि इनकी हिम्मत नहीं है कि मिल्कीपुर का चुनाव जीत सके। अब दूसरा इन्होंने जो प्लान बनाया मोहित खान के बाद वो बहराइच का था। बहराइच में दंगा कराया, अब वहाँ पर जो है राम गोपाल मिश्रा जो है वो बेचारा मारा गया। अब उसकी वजह से हिंदू-मुसलमान कार्ड्स खेल नहीं सके। उसके बाद में जो है वो भास्कर की एक वीडियो आ गई। उसके अंदर राम गोपाल मिश्रा और नहीं सबूरी मिश्रा ने और प्रेम कुमार ने ये कह दिया कि हमको तो 2 घंटे का टाइम दिया गया था, कुछ लोगों ने गद्दारी की वरना जो है हम पूरे इलाके को जला देते। अब सवाल ये है कि 2 घंटे का टाइम किसने दिया था और क्यों दिया था? ये सारे प्रश्न पैदा हो गए और प्रेम कुमार और सबूरी मिश्रा दोनों जो है वो गिरफ्तार हो गए। तो आम तौर से जो दंगे के बाद होता है कि भई मुसलमान मारे जाते हैं या वो गिरफ्तार होते हैं, यहाँ पे उल्टा हो गया। दंगे के लिए जो है वो गिरफ्तार होने वाले भी मुसलमान नहीं है, मारा जाने वाला भी मुसलमान नहीं है। मुसलमानों का माली नुकसान हुआ, उनकी दुकानें वगैरह जलाई। तो आदित्यनाथ का वो गेम भी जो है बहराइच वाला फ्लॉप हो गया। उसके बाद जो 2-3 घटनाएँ हुई हैं, उसने योगी आदित्यनाथ की हालत बहुत खराब कर दी। देखिए अंकित यादव का एनकाउंटर, उसके साथी को छोड़ देना और उसको जो है वो मार देना। ये जो है वो एक पहली मामला था। दूसरा मामला जा करके हो गया अमन गुप्ता का और अमन गुप्ता का मामला तो लखनऊ में हो गया और पुलिस हिरासत के अंदर, पुलिस कस्टडी के अंदर जो है उस बेचारे की मौत हो गई। 24 साल का जो है वो एक दलित नौजवान था। उसके बाद अब 2 हफ्ते नहीं हुए थे, तो मोहित पांडे का जो है वो पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। अब आप देखिए कि गृह मंत्री खुद योगी आदित्यनाथ हैं। पुलिस उनके तहत काम कर रही है। वो लखनऊ में बैठे हुए हैं। इसके बावजूद अगर कस्टडी में जो है वो एक के बाद एक 2 हफ्ते में 2 लोग जो है वो मारे जाते हैं, तो डेफ़िनेटली इसका असर डायरेक्टली इसका जवाब जो है वो योगी आदित्यनाथ को गृह मंत्री के तौर पे देना पड़ेगा। और उनको अगर मुख्यमंत्री पद से नहीं तो कम से कम गृह मंत्री पद जो है वो किसी और को सौंपना चाहिए। तो ये बहुत सीरियस चीज़ है और ये बहुत छाती ठोक के बोलते थे कि हमारे आने के बाद जो है वो सारा वो ठीक-ठाक हो गया है, सारी चीज़ें कंट्रोल में आ गई हैं। और ये जो के स्टडी किसका मामला है, कस्टडी डेथ का मामला, इसको कोर्ट बहुत सीरियस लेती है। देखिए 2021 का एक मामला था आजमगढ़ का और उसमें अकबरपुर में एक ज़ियाउद्दीन नाम के नौजवान की कस्टडी डेथ हुई थी। 8 लोगों के खिलाफ जो है वो पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और चार्जशीट बनी, लेकिन बाद में पुलिस वालों ने खुद ही उसकी फाइल बंद कर दी। बोले इसका कोई सबूत नहीं मिला। आज की खबर ये है कि कोर्ट ने ये कहा कि वो फाइल क्लोज़ होना गलत है और उसका सबूत ढूँढो और जो लोग उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, यानी पुलिस वाले, उनको सज़ा दो। तो जिस तरह से ज़ियाउद्दीन के मामले में पुलिस को सज़ा देने की बात कर रही है कोर्ट, इसी तरह से अमन गुप्ता के बारे में भी जो है पुलिस यही कहेगी। और इसी तरह से मोहित पांडे के बारे में भी ये बात कहेगी। और इस सब में जो है वो योगी फँसेंगे, इसलिए कि वो इनके तहत इनके इशारे पे काम करती है। तो योगी जो है एक-एक करके यादव समाज को इन्होंने नाराज़ किया और ब्राह्मण समाज को नाराज़ किया, दलितों को नाराज़ किया। तो इनका सारा खेल जो है ना वो उल्टा हो गया है। एक उर्दू के बहुत बड़े शायर थे मीर तकी मीर, जिन्होंने कहा था उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो योगी जी की सारी तदबीरें उल्टी हो रही हैं और अगर इस चुनाव में उसका असर दिखा, जिसकी की बहुत संभावना है और बीजेपी अगर हार गई, जैसा कि लोकसभा में हारी थी, तो आप समझ लीजिए कि योगी जी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और विधानसभा चुनाव से बहुत पहले इनकी छुट्टी हो जाएगी। शुक्रिया।
बीजेपी हार रही है इसलिए उन्होंने कहा भाई थोड़ा बढ़ा दो, हम और अपना 3-5 कर लें। बीजेपी चुनाव हार रही है।